साथियों नमस्कार। बिहार में पिछले 18 दिसंबर से जो हो रहा है, आज तकरीबन 12 दिन बीतने को है। कल साल का आखिरी दिन है। वह सब चौंकाता है, हैरत में डालता है, रूह कपाता है जब आप देखते हैं कि कम उम्र के छात्रों पर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर बर्बरता के साथ बिहार पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पानी की बौछार की जा रही है, नेता उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब देख करके रूह कांपती है। लोग यह भूल गए हैं, नीतीश कुमार यह भूल गए हैं, जो भाजपा के नेता हैं यह भूल गए हैं कि बिहार वह सरजमी है जहां पे मौजूदा राजनीति भी छात्र आंदोलन से निकली हुई राजनीति। बिहार का निर्माण ही, बिहार का अस्तित्व ही छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन से। वहां पर आप छात्रों की आवाज को कब तक दबाने की कोशिश करोगे भाई? सड़कों पे जो हुजूम देख रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो उसकी कि वो हुजूम जो निकला हुआ है इस वक्त सड़कों पर, जो छात्रों की चित्कार है, उसका परिणाम क्या होगा? मुझे याद आता है 1974 का मार्च महीने का वह दिन, 16 मार्च, जब बिहार के 3 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय के 68 कॉलेजेस ने मिलकर के छात्र संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण किया। अस्तित्व में आई छात्र संयुक्त संघर्ष समिति, जो छात्रों के अधिकारों को लेकर के आंदोलन, जिसका उद्देश्य ही था कि वह छात्रों के हितों को लेकर के संघर्ष करेंगे। छात्र संयुक्त संघर्ष समिति ने 18 मार्च 1974 को फैसला किया कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। सभी जिलों में धरना प्रदर्शन हुए, जम करके लाठीचार्ज हुआ। छात्र निकले जब विधानसभा के लिए घेराव करने के लिए, इतनी बर्बरता के साथ लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, और पुलिस जो कर सकती थी सारी तरकीब पुलिस ने अपना ली। 7 छात्रों की मौत हो गई। उस वक्त जो मीडिया हाउसेस थे आज की तरह नहीं थे, जैसे आज के चैनल है, आज तक के, कि जो पूरे के पूरे जिनके स्क्रीन से छात्र आंदोलन, बिहार का छात्र आंदोलन गायब है। उस वक्त सर्च लाइट और प्रदीप जैसे अखबार थे। इन लोगों ने प्रमुखता से छापा था छात्र आंदोलन को। दोनों के दोनों अखबारों के दफ्तर सरकार ने फुकवा दिए। आप यकीन करोगे, सर्च लाइट का पूरा दफ्तर फुकवा दिया, प्रदीप का पूरा दफ्तर फुकवा दिया। बड़ी संख्या में छात्रों की गिरफ्तारी हुई। छात्र जेपी के पास पहुंचे और कहा कि हमारे आंदोलन को लीड करिए। यह आज के जैसा नहीं था कि जैसे प्रशांत किशोर और तमाम नेता पहुंच करके जबरदस्ती आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को भड़का करके। कल इस व्यक्ति ने ला करके पुलिस के मुंह में डाल दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की भाई? तेजस्वी यादव ने तो ये किया नहीं, तेजस्वी यादव ने तो ये किया नहीं, आप क्यों गए वहां पे? क्या जरूरत थी वहां जाने की? खैर, जेपी ने कहा कि हम आंदोलन को लीड तभी करेंगे जब आपका आंदोलन अहिंसक होगा। छात्रों ने कहा कि ठीक है, हमने अपना अधिकार आपको दिया, आप हमारे आंदोलन को लीड करिए। मार्च 1974 से लेकर के नवंबर 1974 न जाने कितनी बार छात्रों ने बिहार बंद का आह्वान किया, न जाने कितनी बार विधानसभा रोको का प्रस्ताव दिलवाया। उस बीच तमाम विधायकों ने अपनी सीटें छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। और फिर 4 नवंबर 1974 का दिन आया जब जेपी ने घोषणा करी कि हम जाएंगे विधानसभा और विधानसभा जाकर के घेराव करेंगे। जेपी सवेरे 10 बजे अपने घर से निकले। थोड़ी सी भीड़ थी,
भीड़ बढ़ती गई। लगभग 40,000 की भीड़ विधानसभा की ओर बढ़ी थी। जम करके लाठीचार्ज हुआ, बहुत बर्बरतापूर्वक, आप कल्पना नहीं कर सकते। मने तंग ये आ गए जेपी और कहे कि अंत में कि आप हमारी भी गिरफ्तारी कर लीजिए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। उस दिन के बाद 14 नवंबर 1974 जब जेपी ने कहा था कि ये जो सरकार है बिहार की, इसने तो अपनी क्रूरता में अंग्रेजों को मार दिया, वैसी क्रूरता अब दोबारा देखने को मिल रही बिहार में। नहीं भूलना चाहिए कि 74 का वो आंदोलन जिसके महज 3 साल बाद सरकार बदल गई केंद्र में। नहीं भूलना चाहिए कि 74 का वह आंदोलन जिसकी वजह से जनता पार्टी की सरकार आ गई। अगर 74 में छात्रों का वो आंदोलन नहीं हुआ होता, इंदिरा गांधी जी की सरकार कभी नहीं जाती। यह है छात्र आंदोलन की ताकत। क्या नाजायज मांग कर रहे हैं छात्र, ये बिहार सरकार को बताना चाहिए। ये नीतीश कुमार जो कि खुद छात्र आंदोलन से निकले हैं, ये उनका कर्तव्य था कि छात्रों को जैसे तैसे करके उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के मंच पे लाएं, उनसे बात करें, पूछे कि आपकी शिकायत क्या है। और ये गैर बराबरी की बात है कि आपके 3.5 लाख छात्र एक परीक्षा देते हैं और आप उस परीक्षा को नहीं करा पाते संपादित। एक सेंटर में अगर 20 मिनट 25 मिनट बाद, जो कि बापू के नाम पे बना सेंटर है, वहां पर 15-20 हजार छात्र परीक्षा दे रहे हैं और वहां पे 20-25 मिनट बाद अगर पेपर मिलता है और छात्र कह रहे हैं कि वहां पर दोबारा पेपर कराने से अच्छा है सबका करा दीजिए, छात्र तो पेपर लीक होने, नकल होने की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए? इसमें कौन सा बड़ा खर्चा आ जाएगा? भाई छात्र आंदोलन से निपटने में जो खर्चा आ रहा है उतने में तो आप परीक्षा करवा लिए। 3-3 लाख छात्रों का परीक्षा दोबारा कराने में क्या हर्ज है? आपका सिस्टम फेल हो रहा है और आप छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि पप्पू यादव या फिर प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन में जाके हस्तक्षेप करें, किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करें। और ये मुझे आश्चर्य होता है, ये प्रशांत किशोर क्या कह रहा है और इसके साथ है। रुको भाई, रुकिए, आने दो कौन है, बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, कंबल का बात बिहार पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिहार पुलिस को प्रशांत किशोर पर आंदोलन को हिंसक बनाने का मुकदमा कायम करना चाहिए। उन लोगों पर भी मुकदमा कायम करना चाहिए जो छात्रों को धमका रहे हैं। ये कौन है प्रशांत किशोर के साथ? क्या नीतीश कुमार का वरद हस्त है क्या प्रशांत किशोर पे या नरेंद्र मोदी जी? छात्रों के साथ जो ये लगातार नीतीश कुमार की सरकार जो है लगातार जिस तरह के हमले कर रही है, उसके परिणाम अच्छे नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को भूल रहे हैं कि छात्रों का यह आंदोलन तो फिलहाल खत्म नहीं होने जा रहा है अगर उनकी डिमांड नहीं मांगी गई। और उसके बाद निसंदेह अगर यह आंदोलन आगे बढ़ा तो यह जनता दल यू के लिए चुनाव में बड़े खतरे का विषय बनेगा। और प्रशांत किशोर ये जान ले कि प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन में छात्रों का इस्तेमाल करने की जो नाजायज कोशिश की, उनका राजनीतिक भविष्य जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। छात्रों का आंदोलन स्वस्फूर्त है,
और होना भी चाहिए। छात्र आंदोलन में मुझे लगता है कि ऐसे नेतृत्व की तेजस्वी यादव वहां जा सकते थे, तेजस्वी यादव नहीं गए। उसकी वजह बड़ी स्पष्ट है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि इस आंदोलन में अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी तो फिर उसके क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसका। किसान आंदोलन का भी समर्थन राहुल गांधी ने किया, सभी ने किया, लेकिन राहुल गांधी नेतृत्व करने की मांग कभी नहीं किया उसकी। मुझे लगता है कि छात्रों के इस आंदोलन से बहुत समझदारी से निपटने की जरूरत है और फिलहाल छात्रों को भी एक बात जरूर माननी चाहिए कि अगर बातचीत का न्योता दिया जा रहा है तो बातचीत की जाए। निसंदेह बातचीत से दुनिया की हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी होगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।